बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन गुड्स कंसाइंड एंड गुड्स सोल्ड। यानी जब आप किसी को चीज़ें सेल करते हैं या अपने एजेंट को गुड्स कंसाइंड के तौर पे सेंड करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स है जिसकी बेसिस पे हम इन दोनों में डिफरेंस या इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑनरशिप। कंसाइनमेंट के अंडर जो है, जो गुड्स का ऑनर होता है, कंसाइनर होता है, वो अपनी गुड्स अपने एजेंट को सेल करने के पर्पज से सेंड करता है। तो यहाँ पे जो ऑनरशिप होती है वो जो ऑनर होता है या जो कंसाइनर होता है उसकी होती है। तो इसलिए जो ऑनरशिप of goods remain to consigner। अब उसके बाद हमारे पास सेल है। बेसिकली सेल में जब सेलर अपनी गुड्स जो है वो बायर को सेल करता है, जो ऑनरशिप होती है वो फिर बायर के पास आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे आफ्टर बाइंग गुड्स द ऑनर ship of goods transfer to buyer। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है रिलेशनशिप। अब जो कंसाइनमेंट में जो रिलेशनशिप है वो है प्रिंसिपल ऑफ एजेंट का। यानी जो कंसाइनर है उसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं और जो कंसाइनी है वो एजेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑनर या जो कंसाइनर उसको हम प्रिंसिपल और जो आपके पास कंसाइनी होता है उसको हम एजेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास रिलेशनशिप है सेल के अंडर, वो जो सेलर है और जो बायर है उसको हम बायर कहते हैं, खरीदने वाले को हम बायर। यानी सेलर एंड बायर इन दोनों में रिलेशनशिप होता है। उसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पे आता है रिस्क एंड डैमेजेस। चूंकि कंसाइनमेंट के अंडर जो ऑनरशिप होती है, जो मलकियत होती है गुड्स की, वो ऑनर की होती है। तो इसीलिए जितने भी रिस्क और डैमेजेस होंगे वो सारे के सारे ऑनर को, कंसाइनर को बियर करने पड़ेंगे। यानी जो कंसाइनी है, एजेंट है, उसका रिस्क एंड डैमेजेस से कोई रिलेशनशिप, कोई लिंक नहीं होगा। तो इसलिए ऑल रिस्क and damages will bear by consigner। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेल के अंडर है, सेल के अंडर बेसिकली जो बायर होगा, गुड्स परचेज करने के बाद जितने भी रिस्क एंड डैमेजेस होंगे वो बायर उसको बियर करेगा। यानी जो सेलर है उसका गुड्स बेचने के बाद कोई भी जो है लिंक या रिलेशनशिप नहीं होगा रिस्क एंड डैमेजेस से। तो इसीलिए आफ्टर
buying goods, all damages will be paid by buyer। अब लास्ट पे हमारे पास आता है रिटर्न्स ऑफ गुड्स। जो कंसाइनमेंट है, बेसिकली जो कंसाइनर है वो अपनी गुड्स अपने कंसाइनी को सेल करने के पर्पस के लिए सेंड करता है। अगर गुड्स जो है वो सेल ना हो तो जो कंसाइनी है वो गुड्स उस कंसाइनर को रिटर्न कर सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ goods not sold, the consignee may be returned goods। और जो चीज़ें सेल की जाती है, जब बायर उसको परचेज कर लेता है तो परचेज करने के बाद जो गुड्स है वो रिटर्न नहीं की जा सकती। यानी आफ्टर बाइंग गुड्स the buyer cannot return goods। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ डिफरेंस है कंसाइनमेंट और सेल्स के दरमियान। यानी जो सबसे पहले हमारे पास है वो है ऑनरशिप। जो कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट के अंडर जो गुड्स का ऑनर होगा उसके पास ऑनरशिप रहेगी, और जो सेल के अंदर जो है जो बंदा गुड्स को बाय करेगा, बाय करने के बाद जो ऑनरशिप होगी वो ऑटोमेटिकली बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जो कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, और सेल के अंडर जो सेलर और बायर है उन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो सेलर एज एंड बायर के तौर पे होता है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है रिस्क एंड डैमेजेस। अब रिस्क एंड डैमेजेस जो है वो कंसाइनमेंट के अंदर जो ऑनर ऑफ गुड्स होगा वो सारी की सारी रिस्क एंड डैमेजेस रिलेटिंग टू गुड्स जो है वो बियर करेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स का जो मालिक होता है वो ऑनर होता है, और जो कंसाइनर है उसको हम ऑनर कहते हैं, और जो कंसाइनी है वो एजेंट होता है। एजेंट सिर्फ गुड्स रिसीव करता है अपने ऑनर के बिहाफ पे उसको सेल करने के लिए। अब सेल के अंडर जो जब एक सेलर अपने गुड्स जो है वो बायर को बेच देता है तो बायर जो है जितने भी उसके रिस्क एंड डैमेजेस होंगे गुड्स से रिलेटेड वो सारे के सारे बायर को बियर करनी पड़ेंगी गुड्स बाय करने के बाद। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है वो है रिटर्न्स ऑफ गुड्स। जब कंसाइनमेंट जो है कंसाइनी के पास चली जाती है तो अगर गुड्स वो सेल नहीं कर पाया तो उसके पास जो है ये राइट होता है कि वो गुड्स जो है अपने ऑनर को रिटर्न कर दे। यानी कंसाइनमेंट के अंडर जो है रिटर्न ऑफ गुड्स की जा सकती है, लेकिन सेल के अंडर जो है जब चीज़ें सेल कर दी जाती है, सेल करने के बाद जो बायर होगा वो गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कंडीशन होती है, अगर गुड्स कुछ डैमेजेस उनके पास जो है वो पहुंची है या किसी और रीज़न की वजह से, तो वो गुड्स रिटर्न कर सकता है, उसके बदले में उसको गुड्स जो है और दी जा सकती है। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन जो गुड्स कंसाइन एंड गुड्स सोल्ड के दरमियान।